हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अपन बात करने वाले फ्लैट्स की, रूम्स की, पीजी की। ठीक है, कैसा है सीन गुड़गांव का अभी जहाँ पे हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में, और लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे डीएम आ रहे थे कि भाई रहने का क्या सीन है गुड़गांव में। मैंने ज्वाइनिंग डे बता दिया था, बेनिफिट्स बॉक्स बता दिए थे, एचडीन के और डिलॉयट के क्या क्या है। मेरी पुरानी वीडियोज डली हुई है, अगर किसी को देखना है तो देख सकता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि भाई फ्लैट्स का क्या सीन है, कितना रेंट है, कैसे रूम्स मिलते हैं, ठीक है, पीजी कैसा है, पीजी का खाना क्या सीन रहता है, रेंट क्या रहता है, विद फूड, विदाउट फूड, फर्निश्ड है, विदाउट नॉन फर्निश्ड है, क्या सीन है इनका रूम्स का, वो अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई होता भी है कंसर्न, मैं खुद दूसरी बार आ रहा हूँ घर से दूर, और सबसे बड़ा कंसर्न रहता है बंदे के लिए। सबसे पहली चीज़ तो कंपनी रहती है कि कंपनी कैसी है, और दूसरा कंसर्न यही रहता है कि भाई मैं अलग सिटी में जा रहा हूँ तो रहूँगा कैसे, खाना कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है भाई। क्योंकि अगर आप सिटी से दूर आ रहे हैं, फिर घर से दूर आ रहे हैं, तो आपको घर जैसी सुख सुविधा कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी सोच लो। अगर नहीं करना, बिल्कुल घर जैसी चाहिए, तो दो फिर 40-50 हज़ार रुपये महीना बिंदास रहो फिर, है ना। पर वैसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप बाहर कमाने आ रहे हो तो आपको बचाना तो पड़ेगा ही, तभी थोड़ा बचेगा भी। बचाओ ना सीखोगे या बचाने की कोशिश करोगे तभी बचेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में कटौती करनी पड़ती है, आपको सुख सुविधा सारी नहीं मिल पाती बाहर। हाँ, अगर आपका पैकेज अच्छा खासा है तो फिर बिल्कुल गो विथ इट ब्रो, उड़ा दो। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो रूम है 1 RK है, फुल्ली फर्निश्ड है। तो इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या है सीन। एसी विथ एसी है, ठीक है, फुल्ली फर्निश्ड है। इसमें किचन है विथ ये अटैच है रूम के साथ में, है ना। उसका भी दिखाऊंगा कि कितना साइज़ है इस किचन का, बाथरूम क्या साइज़ का रहता है, कितनी हाइजीन रहती है। ठीक है, रूम्स में अभी जिसमें हूँ उसमें हाइजीन तो भाई, हम बैचलर है, ठीक है, आपको समझ जाओगे कैसा रूम होने वाला है। रूम तो बढ़िया रहता है, बट कैसा रखते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। तो बैचलर कैसा रखता है तुमको पता होगा, अगर जो बैचलर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम, मतलब ठीक है, जिसमें रह रहा हूँ अभी। क्या सीन है इसका, कितना रेंट है इसका, खाना कैसा है, कितना बिल बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है, कितना खाने का बिल बन जाता है, रूम रेंट कितना बन जाता है, वो सब दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो एक टूर ले लो अभी इसका, और उसके बाद आपको एक नीचे रूम दिखाने वाला हूँ जो सिंगल रूम है, वो भी फुल्ली फर्निश्ड है। ठीक है, उसका भी आपको रेंट बताऊंगा। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे पीजी की कि क्या पीजी है। फिर उसके बाद अपन एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि अपनी जो कंपनी है डिलॉयट या फिर एचडीन गुड़गांव में सेक्टर 18 में उद्योग विहार शायद जगह नाम है, उसके आसपास जो पीजी के रेंट है या फिर फ्लैट के या रूम के जो रेंट है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लास्ट में। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे क्या सीन है। चलो वीडियो आपको टूर देता हूँ इस रूम का। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं एंट्री से। ये गेट है यहाँ का, ठीक है, इस रूम का। यहाँ से एंट्री होती है, उसके जस्ट साइड में 2 कबर्ड रखे हुए हैं। 2 कबर्ड है, ऐसा नहीं 2 कबर्ड है तो इसका मतलब ये हम मत समझना है कि आपको डबल शेयरिंग में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अंदर से कुछ ऐसा है ये कबर्ड, आपको सफिशेंट जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये कबर्ड है। आप अगर सिंगल भी हो तो अभी आपको डबल कबर्ड मिलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कबर्ड मिलेगा, क्योंकि पीजी नहीं है ये, 1 RK फ्लैट टाइप ही है। तो जो भी चीज़ें रखी रहती है, आप इसमें 3 जन रहो या 4 जन रहो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो फ्लैट टाइप है, आपको 2 कबर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको आपके ऊपर है कि आपको यूज़ कैसे करना है, 2 जन के साथ में करना है, 4 जन के साथ में यूज़ करना है, आपके ऊपर है। या फिर आप अकेले रहो, दोनों आप अकेले यूज़ करो। ठीक है, तो ये कबर्ड। फिर उसके बाद ऊपर एसी है, क्योंकि ये फुल्ली फर्निश्ड है तो एसी इसमें लगा हुआ है, पूरा पीओपी है, पूरा बढ़िया सा। लाइटिंग वगैरह भी सफिशेंट है, ये सारी लाइटें अगर चालू हो जाती है तो बढ़िया दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है बेड की। भाई साहब भाई इस बेड की साफ़ सफाई पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम हैं बैचलर, तो हमसे साफ़ सफाई की उम्मीद हम खुद नहीं लगाते, तो आप तो लगाओ ही मत। ठीक है, तो ये 2 डबल बेड है, एक सिंगल और एक, मतलब सिंगल 2 बेड दे रखे हैं। आपके ऊपर है कि आप कितने जन सो सकते हो, अकेले रहना हो तो अकेले रहो, 2 जन रहना हो तो 2 जन रहो। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि बेडशीट नहीं दी इन्होंने बेडशीट दी थी, बट हुआ क्या ना कि उस बेडशीट को हम बिछाते थे और रात भर में वो नीचे गिर के फोल्ड होकर नीचे गिर जाती थी, तो रोज़ हमको वो उसको उठा के रोज़ बिछाना पड़ रहा था, फिर रात भर में वापस गिर जाती थी। तो फिर अब हमने ये डिसाइड किया कि अब उसको उठाऊंगा ही नहीं। ठीक है, उसको बना दिया हमने पाँव पोंछने वाला। तो देखो ये पड़ी होगी, देखो ये पड़ी, ये पड़ी, ये पड़ी,
ये बेडशीट का अब दूसरा यूज़ हो रहा है। अब क्या करें यार, मतलब इतना मेहनत हो ही नहीं रही थी हमसे कि उसको उठाओ प्रॉपर बिछाओ। तो अब ऐसे ही सोते हैं, जो भी है देख लो, यही है। साफ़ सफाई से वो मत करना हमको यार, देखो ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है किचन की। तो ये कुछ किचन ऐसा है, फर्निश्ड है ये भी। किचन की भी साफ़ सफाई पे मत जाना, इसलिए मैं दूर से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा गंदगी ना दिखे मेरी, ठीक है। ये नीचे से भी ड्रॉवर वगैरह अच्छे खासे हैं, मतलब आप शिट ज़्यादा गंदगी दिख गई। ऊपर भी है, ये कुछ नहीं रखा है क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। यहाँ से वेंटिलेशन का है, खिड़की वगैरह सब कुछ खुलती है, ठीक है। और एक सिंक यहीं पे ये रखा है किचन का। फिर बात आती है बाथरूम की। बाथरूम का साइज़ कितना है, ये कुछ इस तरीके से बाथरूम का साइज़ मिल जाता है। गीज़र वगैरह लगा हुआ है, शावर भी है, ये रहा शावर, ठीक है। ये साइज़ है। वेस्टर्न सीट मिलती है, इंडियन नहीं है। तो ये सीन है। फिर अरे क्या आ गया फ्रेम में, ओए होए 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 होए, ये देखो भाई, चीता ही कह दे भाई। देखो जूते भाई, ये देखो एक और, बताओ भाई कैसे लग रहे हैं अभी भी, ठीक है भाई। पहने ही नहीं अभी एक बार भी, क्योंकि भाई कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला, कहीं घूमने का टाइम ही नहीं मिला। काम करते हैं सो जाते हैं, काम करते हैं सो जाते हैं, मजदूर है ना, मजदूरी तो करनी पड़ेगी मेरी जान। देखो भाई, फिर उसके बाद ये आती है टीवी, ठीक है। टीवी आप वीडियोकॉन की इन्होंने दे रखी है, अगर आपको रिचार्ज करके देखना है तो देखो, अगर नहीं रिचार्ज करना है मत देखो। नहीं, अगर देखना है तो रिचार्ज करो, अगर नहीं देखना है तो मत रिचार्ज करो, ठीक है। ये रूम, एक रूम, ये साइज़ है रूम का। और ये किचन इसी में अटैच है। अगर आपको सेपरेट करना हो तो पर्दा दे रखा है सिर्फ इन्होंने, उस पर्दे से सेपरेट करो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रूम है जो एक 1 आर के फुल्ली फर्निश्ड है, ठीक है। इसका ये वाला रूम है, इसका रेंट है 13,500, मतलब 13,500 रुपीज़ है, ठीक है। इसका रेंट सिर्फ रेंट है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले महीने हमारा आया था 5,500 रुपये, 5,500 रुपये आया था, क्योंकि एसी चल रहा था, मतलब 24 घंटे एसी चला हमारा। सिर्फ 2-4 घंटे के लिए बंद हुआ होगा तो हुआ होगा, वो भी रात में, सुबह सुबह जो ठंड लगती है ना, तो उस टाइम पे बंद हुआ होगा, वरना हमेशा चला ही चला है, ठीक है। तो इसकी वजह से अच्छा खासा बिल बन गया था 5,500 रुपये, मतलब 13,500 रूम रेंट, और 5,500 रुपये बिजली बिल, और उसके बाद खाने का बन गया था 4,500 रुपये। तो खाने का ये सीन रहता है इस बिल्डिंग में कि नीचे ही हमारा जो केयर टेकर अंकल है, वो खुद का किचन है, तो उस किचन में ही वो खाना बनाते हैं। तो आपको अगर थाली सिस्टम लगाना हो तो थाली सिस्टम लगा सकते हो। अगर आपको फूड ऑर्डर करना है खुद से, मतलब आपको कुछ बनवाना है खुद से, तो आप उनको बोल दो कि ये बना दो, वो बना के दे देते हैं, उसका पैसा आप जोड़ लेते हैं वो। और फिर मंथ के एंड में जब आप इसका रेंट देते हो, उसी मंथ के एंड में वो आपसे वाला बिल भी आपसे ले लेते हैं, ठीक है, पैसा ले लेते हैं तो उस बिल का। तो ये सीन रहता है खाने का इस बिल्डिंग में, ठीक है। अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग है, वही बात करेंगे कि दूसरी बिल्डिंग्स का क्या सीन है, पीजी का क्या सीन रहता है। तो ये रूम है। बाकी आपको नीचे वाला रूम घुमाता हूँ अब, जो कि है वो सिंगल रूम है, वो किचन में नहीं है, सिंगल रूम है। उसका क्या साइज़ मिलेगा आपको और उसका क्या रेंट मिलेगा, वो नीचे चल के ही बात करेंगे। चलो भाई, नीचे का रूम दिखाता हूँ तुम्हें। गेट लगा दिया, उम्मीद करते कोई कुछ घुस ना जाए। ये फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे यहीं पे किचन है। ये है भाई वो रूम। इसमें एक कबर्ड दे रखा है, क्योंकि सिंगल के हिसाब से ये रूम बढ़िया है, बट बेड डबल है, ठीक है। अभी अपना दोस्त शिफ्ट हुआ है इसी में, अभी एसी है, ये भी फुल्ली फर्निश्ड है, टीवी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें भी, ठीक है। लाइटिंग वगैरह, पीओपी, फैन वगैरह सब कुछ, खिड़की भी दे रखी है, और ख़ास बात खुलती भी है। होलो है बिल्कुल, वेंटिलेशन के लिए बढ़िया काम करता है। इसमें क्या किचन नहीं है, बस यही डिफरेंस है ऊपर के रूम में और इसमें कि इसमें आपको किचन नहीं मिलता। बाकी सिंगल रूम है और डबल बेड है बढ़िया सा, एसी वगैरह भी ठीक ही है, टीवी वगैरह है, ये स्पेस मिल जाती है इसमें, ठीक है। भाई गिटार सीखना हो तो मुझसे सीख लेना, मुझे भी पूरे 1 दिन नहीं हुआ अभी सीखते हुए, बट साथ में सीख लेंगे भाई, चलो। और ये इसका बाथरूम, इसकी साइज़ है कुछ इस तरीके की,
ठीक है। और इसका रेंट है 9.5 से 10,000 रुपये कुछ रेंट है सिर्फ रूम का, ठीक है। बाकी लाइट का अलग है और खाने का भी अलग है। सिर्फ इसका 9.5 से 10,000 रुपये रेंट है इस रूम का, ठीक है। फिर बात करें अगर अपने हेजिंग या डिलॉइट के पास वाले एरिया की कि वहाँ पे क्या रेंट है या क्या है, तो उसके जैसा एक पालम विहार एरिया है अपने हेजिंग से 6-7 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहाँ पे एक 1 RK का रेंट है 18,000 कितना था 18 ना, हाँ 18,000 रुपये रेंट है। वो भी फुल्ली फर्निश्ड है, 1 RK है। 18,000 में पालम विहार अपने ऑफिस से पास में है वो, ठीक है। तो अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। और बाकी और भी है, जैसे कि एक था 14,000 का भी था, एक रूम था और एक छोटा सा किचन था, उसमें फुल्ली फर्निश्ड था वो भी, ठीक है। अगर कोई ढूंढे तो उधर आसपास अपने हेजिंग के पास में है, USI डिलॉइट USI के पास में। और बाकी इस एरिया में जहाँ मैं रह रहा हूँ सेक्टर 48 सोहना रोड पे, यहाँ पे पीजी की बात करें ना, तो पीजी का क्या सीन है कि एक पीजी हमने देखा था, वहाँ पे सिंगल बेड का रेंट था 10,000 रुपये। मतलब अगर बेड सिर्फ एक बेड का 10,000 रुपये और डबल शेयरिंग का था वो। उस रूम में 2 जन रहने वाले हैं, एक बेड का 10,000 आपको देना है, एक बेड का 10,000 दूसरा बंदा देगा। और फुल्ली फर्निश्ड था, AC वगैरह था, बालकनी थी, है ना। तो मेरे इस बिल्डिंग के पास में ही है वो भी पीजी। और एक और 1 RK देखा था जो कि फुल्ली फर्निश्ड था, उसका था 24,000 रुपये रेंट, सिर्फ रेंट। उसमें खाना अलग था, बट वो रूम लग्जरी था भाई, बिल्कुल। उसके गद्दे, ये गद्दे क्या है जैसे कड़क है, बट वो गद्दे इतने सही थे भाई, बिल्कुल सॉफ्ट। बट बहुत था, पैसा बहुत जा रहा था, ठीक है। तो अगर ये खर्च कर सकते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो वहाँ पे। और बालकनी थी नहीं, बालकनी, हाँ बालकनी वाला भी था और ग्राउंड फ्लोर वाला भी था, दोनों का सेम रेट था 24,000 रुपये। उसमें भी 1 RK था, वो अलग से छोटा सा किचन बना हुआ था और सेपरेट था किचन, बट छोटा सा था। अभी अपने जो रूम देखा उसमें अटैच है, बट उसमें सेपरेट था, है ना। तो उसका 24,000 अगर देना चाहे तो दे सकते हो। अगर कोई पूछ लेना, अगर कमेंट करके किसी को एड्रेस चाहिए उस रूम का तो दे दूंगा मैं। हाँ भाई अंशुमान, कैसा लगा रूम बताओ भाई बता दो भाई रूम। भाई का अभी आज ही अभी जस्ट शिफ्ट कराया, देखो ये बैग वगैरह लाया जस्ट नाउ। तो अभी साफ सफाई खुद ही ने करी है क्योंकि ज़्यादा हाइजीन वाले लोग हैं ये। और एक हमारा रूम देखा तुमने, खतरनाक था। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं अपने रूम में, चलो ऊपर। तो भाई यही था आज का, आपको मैंने 1 RK बता दिया, सिंगल रूम बता दिया, पीजी के बारे में बता दिया क्या रेंट है। जैसे कि 1 RK अगर आपको लेना है तो 24 से 25,000 रुपये। अच्छा लग्जरी की तरफ जाते हो थोड़ा, इससे अच्छा थोड़ा चाहिए तो फिर आपको 24-25,000 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ रेंट। और अगर आपको नॉर्मल रहना है तो 13-14,000 में भी हो जाता है काम, जैसा हमारा हो रहा है। और पीजी का 10 से 12,000 में हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे 1 RK और 2 BHK ज़्यादा मिलते हैं। 1 BHK बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कोई 1 RK का और क्या होता है ना कि 1 RK का पैसा ज़्यादा है और फिर 2 BHK इतना नीड नहीं रहता, तो इतना पैसा देने से मतलब क्या है, ठीक है ना। ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की तो फिर कोई मतलब नहीं इतना पैसा खर्च करने से। तो यही था आज का वीडियो, आपके बारे में मैंने मतलब रूम्स के बारे में, फ्लैट के बारे में, पीजी के बारे में बताया आपको। अगर ऑफिस के पास में लेना चाहते हो तो पालम विहार वगैरह और भी एरिया हैं, वहाँ पे देख सकते हो, या फिर ठीक है। और इतना थोड़ा मतलब ये पड़ता है 12 से 13 किलोमीटर दूर, सेक्टर 48, ठीक है। और मेरा हाइब्रिड है तो मुझे इतना वो नहीं है कि चलो 2 ही दिन तो जाना है, ज़्यादा दिन जाना नहीं है जो हर बार इतना पैसा खर्चा हो ट्रैवलिंग में। 100 से 120 रुपये लगते हैं मेरे को जाने के, और 100 से 150 रुपये, 100 से 120 रुपये लगते हैं आने के। तो जिस दिन जाता हूँ उस दिन 200-250 रुपये लग जाता है। तो चल ठीक है, हम यहाँ पे फ्रेंड भी है साथ में ही, तो चलता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो पीजी वगैरह रूम के बारे में। अगर वीडियो कैसा लगा बताना, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, और अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। और लिंक्डइन पे मैसेज करो या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपको लगे फॉलो कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का। और भी वीडियो डाल दूँगा, रेगुलर रहूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब कर लो बस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। टाटा बाय बाय।